ईरान को लेकर अमेरिकी सांसद का बहुत बड़ा दावा। अब परमाणु बम नहीं बना सकता ईरान। ईरान के पास दुनिया को डराने वाली मिसाइल भी नहीं है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम की तरफ से यह कहा गया, ईरान के खिलाफ अमेरिका को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और वहीं अमेरिका ईरान टकराव पर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका के टारगेट पर IRGC के टॉप कमांडर हैं अहमद वाहिदी। ये हिट लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं अमेरिका की। अहमद वाहिदी को मारना चाहता है अमेरिका। CNN के हवाले से ये बहुत बड़ा दावा सामने आया है। वो IRGC जो कि इस वक्त अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। जानकारी ये मिल रही है CNN के हवाले से। दावा ये सामने आया है कि अहमद वाहिदी जो कि IRGC के टॉप कमांडर हैं, वो अमेरिका की हिट लिस्ट में। तो अमेरिका ऑपरेशन अहमद वाहिदी क्या अंजाम देने वाला है? बड़ी खबर क्या है? IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी को मारना चाहता है अमेरिका। वजह आप समझिए। यूएस का दावा है कि वार्ता में बाधा बन रहा है अहमद वाहिदी। अमेरिकी ठिकानों को नष्ट करने में IRGC की रणनीति है। एटमी प्रोग्राम, मिसाइल और प्रॉक्सीज पर IRGC का कंट्रोल है। ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स मानी जाती है IRGC। अहमद वाहिदी को आप जानिए, 2026 में IRGC के टॉप कमांडर नियुक्त किए गए। ईरान की खुद फोर्स में भी कमांडर रह चुके हैं मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव। देखिए, ये तो खबरें आई ही थी कि एक तरह से अगर टॉप लीडरशिप की बात करें ईरान की तो दो फाड़ है। और अभी जो वॉर को लेकर जितने फैसले हैं, वार्ता होनी है नहीं होनी है, इन सब में अहमद वाहिदी की ही चल रही है। और मसूद पेजिशकियान हो, अब्बास अरागची हो, वो सिर्फ एक चेहरा मात्र बनकर रह गए। और अब अहमद वाहिदी को लेकर अमेरिका की यह खबर, अमेरिका को लेकर यह खबर कि उनके टॉप टारगेट पर सिर्फ यही नाम है। कैसा आप इसको देखेंगे सर? हाँ बिल्कुल, देखो IRGC का कमांडर है अहमद वाहिदी। और ये भी सुनने में आया कि कहीं ना कहीं ईरान के अंदर दो फाड़ हो गए हैं। और एक तो वो हैं जो पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट जो मॉडरेट हैं, जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजिशकियान, उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और जो उनके स्पीकर हैं। मगर ये भी सच्चाई जो IRGC है, जिसका अहमद वाहिदी एक प्रकार कमांडर है, वो उनका रुख बहुत ज़्यादा सख्त है। वो नहीं चाहते कोई निगोशिएशन। वो कहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो मुझे लगता है कि अब जो हुक्म है वो IRGC के पास है। और ये भी याद रखना चाहिए कि कहीं के न कहीं अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट जब किया था कैपेबिलिटी ईरान की, सोचा था कि अगर वो अयतुल्लाह अल खमैनी सुप्रीम लीडर या 40 से 50 मिलिट्री कमांडर को मारते हैं तो घुटनों पर आ जाएगा। ये एक प्रकार से उसको कहते हैं कि इस बार ईरान प्रिपेयर था। ईरान ने IRGC को डिसेंट्रलाइज किया, 31 भागों में बांटा। और इसके कारण अगर आप इसको मार भी देंगे तो दूसरा कमांडर आ जाएगा। बात आती है क्या बातचीत होगी या ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी? मुझे अभी भी लगता है बातचीत का कोई स्कोप है। उसकी वजह यह है कि अगर अमेरिका हमला करता है और ये पावर प्लांट्स को और ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय करता है ईरान का, तो ईरान भी तो पलटवार करेगा। ये जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनका एनर्जी सेक्टर को बर्बाद, डिसैलिनेशन प्लांट्स को बर्बाद। तो फिर कैसे बात होगी? क्या इसका मतलब वल्नरेबिलिटी अमेरिका की भी है और वल्नरेबिलिटी ईरान की भी है। तो बातचीत होने की संभावना है। अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बातचीत होती तो कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकलता नहीं निकलता। एक ही देश है जो सोल्यूशन नहीं चाहता, वो है इजराइल। इजराइल चाहता है ये लड़ाई लंबी चले। बिल्कुल सही बात है। और इजराइल का दबाव, इजराइल का प्रेशर सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर नजर आ रहा है। और मुश्तबा खामनेई पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से क्या बड़ी खबर आ रही है आपको बताते हैं। धीरे धीरे मुश्तबा खामनेई ठीक हो रहे हैं। खामनेई की अब तक 3 सर्जरीज हो चुकी हैं। मुश्तबा को कृत्रिम पैर की जरूरत हो सकती है। मुश्तबा को बोलने में फिलहाल कठिनाई हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो रहे हैं। कृत्रिम पैर, आर्टिफिशियल पैर जो है वो लगाया जा सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। अभी भी बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है मुश्तबा खामनेई को। तो अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए थे उसमें मुश्तबा खामनेई घायल हुए थे, ये जानकारी सामने पहले भी आई थी। और ये भी पता चला था कि उनके पैर को खासा नुकसान पहुंचा है हमले में। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से मुश्तबा खामनेई को लेकर यह खबर है कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं।